इमरान खान साहब ने अपने वजीरों की अपनी काबीना की कारकर्दगी की टॉप 10 लिस्ट तो जारी कर दी, मगर शायद ये उन्हें महंगी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि इस लिस्ट के इजरा ने उनकी काबीना 51 रुकनी उनके मोतमदीन को तकसीम कर दिया है। ये दर्जाबंदी पहले ही दिन मुतनाज़ हो गई है। वज़रा की कारकर्दगी के फैसले पर सवालात उठ रहे हैं। वज़रा परफॉर्मेंस रिजल्ट मानने को तैयार नहीं है और वो मुख्तलिफ अहवालों से एहतजाज कर रहे हैं और ज़ेर लब मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। आज सारा दिन यही होता रहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मामूली खुसूसी शहजाद अरबाब को बज़रिया ख़त नाराज़गी का इजहार किया और लिखा कि उनकी वजारत ने पहली सहमाही में 27 में से 26 अहदाफ हासिल किए। कोई मामला ज़ेरे इल्तवा नहीं रहा, मगर वो टॉप 10 में क्यों नहीं आए। आज एक इम्पॉर्टेंट विफाकी वजीर ने मुझे मैसेज में कहा कि जिस वजीर ने मामूल का काम किया उसका स्कोर ज्यादा है, जिसने तब्दील लाने की कोशिश की वह पीछे रह गया। वजीर मौसूफ ने मुझे मैसेज में यह तक कहा कि वजारत मवासलात यानी कि मुराद सईद और वजारत मनसूबाबंदी यानी असद उमर जो कि पहले और दूसरे नंबर पर आए, उनको तो अपने दफ्तर आने की जहमत तक नहीं करनी पड़ी। गोया टॉप 10 रिपोर्ट के खालिक शहजाद अरबाब जो है वो इस वक्त उन पर सारा फोकस है। इमरान खान पर भी तनकीद हो रही है। कल मैंने इसी हवाले से कि वो क्या पैमाना था जिसने मुराद सईद को इस रेस में सबसे आगे कर दिया, वो सरताज वजीर बन गए और वो क्या उन्होंने मुआवजा असर अंजाम दिया था, वो क्या काम उन्होंने दिए थे जिसकी वजह से वो ये रेस जीत गए। मैंने सवाल तो किया था, मगर शहजाद अरबाब साहब के जवाब ने आज प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को यकीनन अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ये सवाल और उसका जवाब जो है वो इस वक्त मौजूए गुफ्तगू है सोशल मीडिया में भी और वैसे भी। तो मुराद सईद साहब जो हैं उन्होंने आज टॉप किया है, क्या वो चीज़ें थी जिसकी वजह से वो टॉप कर गए? वो तो ये है ना कि मैंने जिस तरह बताया कि उनकी जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चीज जो उन्होंने चीजें थी उनमें उनकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर थी। अब मुझे सारी डिटेल्स का तो बिकॉज 41 मिनिस्ट्री है, उनके हर एक प्रोजेक्ट के डिटेल्स का जिसने लीड किया है, मिसाल के तौर पर आसान होता है सर कि इस आदमी ने लीड किया है, टॉप वाले का तो पता होता है सर। 51 का आपसे नहीं पूछ रहा, मैं तो एक का पूछ रहा हूँ, टॉप वाले का पूछ रहा हूँ। ठीक है, हाँ वो ठीक है। मुझे फ्रैंकली मैं आपको डिटेल्स मुझे याद नहीं है, बिकॉज मुझे उस वक्त जो हम डिटेल देखते हैं वो तो हम हर एक चीज डिटेल के साथ देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 55 रुकनी काबीना में 28 वफाकी वज़रा, 4 वज़ीर ममलिकत, 4 मुशीरान, 19 मावनीन खुसूसी है, जिनमें टॉप 10 के अलावा 45 अराकीन। अब लोग कह रहे हैं कि जो रह गए ये नाअहल थे या नीम नाअहल तस्वुर किए जाएं। इन लोगों की फहरिस्त में परवेज़ खटक भी हैं और सबसे इंपॉर्टेंट वज़ीर पोर्ट और शिपिंग अलीफ जैदी हैं, वज़ीर निचकारी मोहम्मद मियाँ सूमरो, वज़ीर कानून फ़रूक नसीम, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वज़ीर एनर्जी हम्माद अज़हर इसी लिस्ट का हिस्सा हैं। इमरान खान के इम्तहान में नाकाम होने वालों का अब बनेगा क्या? ये जो इस नाअहल या नीम नाअहली की कैटेगरी है, इन लोगों का क्या होगा? क्या इनमें से कोई इस्तीफ़ा दे के खुद चला जाएगा या इनकी बाकायदा इनके खिलाफ एक्शन होगा? होता तो यही है कि जिनकी कारकर्दगी अच्छी होती है उसको रिवॉर्ड दिया जाता है और जिसकी कारकर्दगी ख़राब होती है उसको पनिशमेंट होती है। अब यही सवाल है कि 45 अराकीन फेलियर कहलाएंगे। कल इस सवाल पर शहजाद अरबाब का कहना था कि नाकाम लोगों को रखना या फारिग करना अब वज़ीर आज़म की मर्जी है। इस इम्तहान के अंदर फेल भी तो हुए होंगे, आउटराइट फेलियर्स। यानी आउटराइट फेलियर को आप ये कह सकते हैं जो लेट्स से बिल्कुल एट द बॉटम ऑफ द वो है लेडर हैं, तो आप उनको फेल कह सकते हैं, बल्कि उनके रीजंस भी हैं। आई मीन फ्रैंकली, लेकिन रहने का हक है काबीना में, वो तो खैर वो तो प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन है फॉर एनीबॉडी। वो मेरा काम नहीं है। मेरा तो एक रिपोर्ट देनी है प्राइम मिनिस्टर को, जो हमने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको बनाया। लेकिन इसके साथ ये भी तो आना चाहिए था ना कि ये हो गए, मगर ये लोगों ने क्योंकि कारकर्दगी नहीं दिखाई, इनको निकाला गया है। अभी हमारे पास 6 महीने तो है ना इस साल के एंड तक। मेरे ख्याल में उसके बाद फिर अगर कोई फैसला प्राइम मिनिस्टर ने करना है तो वो कर लेंगे। दिलचस्प बात है कि जो लोग टॉप 10 में शामिल हैं उनमें भी सियासी समाजी हलकों में तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि खुसरो बख्तियार 5 मरतबा वजारत तब्दील हुई थी। खाद के हालिया बहरान में उनकी वजारत बुरी तरह से नाकाम हुई थी, लेकिन खुसरो बख्तियार फिर भी इमरान खान की आंख का तारा ठहरे। सवाल ये किया जा रहा है कि आटा चीनी बहरान पर काबू ना पाने वाले फ़खर इमाम भी इमरान खान के 10 नगीनों में क्यों जड़ दिए गए? क्या मंगोइयाँ जारी हैं कि माली साल के 7 माह में तिजारती खसारे में 100% इजाफे के बावजूद मुशीर तिजारत रज़्ज़ाक़ दाऊद टॉप 10 में क्यों शामिल हैं?
ताज्जुब की बात है कि पीटीआई हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के तमाम वज़रा बिल्कुल निकम्मे निकले। मिसाल के तौर पर MQM, मुस्लिम लीग क़ाफ, GDA, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफाकी वज़रा की गिनती न 3 में न 13 में है। MQM के बैरिस्टर फ़ारूक नसीम और अमीनुल हक मुकाबले में कहीं नहीं। मुस्लिम लीग क़ाफ के मुनीस इलाही, तारिक बशीर चीमा मीर फहरिस्त में कहीं बिल्कुल नीचे खड़े हैं। इसी तरह से GDA की डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जुबैदा जलाल भी इस इम्तहान में बिल्कुल आखिर में खड़े हैं। वैसे देखा जाए तो इत्तेहादी जमातों के वज़रा भी अपने अहदाफ और मनसूबों का चर्चा करते रहे थे। सिविल क्रिमिनल तमाम रिफॉर्म्स हो गए हैं। लॉ मिनिस्ट्री के पास कोई 100 से 125 रिसीट्स हर रोज आती हैं। ऑन एन एवरेज हमारा डिस्पोजल 99.9% है। मिनिस्टर पार्टी की टारगेट है कि IT एक्सपोर्ट $5 बिलियन तक लेकर जाएंगे। पाकिस्तान की 7वीं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का MOU साइन होगा। IT ग्रोथ 1.4 बिलियन से बढ़कर वो $2.1 बिलियन होगी। जो यूनिवर्सिटी के लेवल पर है, जो हमारा यूथ है, उसको हमने एंगेज करना है। ये साल स्पोर्ट्स का साल है और इसमें डिफरेंट डिसिप्लिन्स में बच्चे आगे आए। जितने लेस डेवलप्ड एरियाज हैं वहाँ इतना पोटेंशियल है, उनको थोड़ी सी सरपरस्ती और सपोर्ट की जरूरत है। पूरा उस पॉलिसी में ला रहे हैं। पर यूनिट कॉस्ट जो है वो इट इज अराउंड 3 मिलियन। 27 लाख रुपया जो है लोन दिया जाएगा मॉर्गेज फैसिलिटीज के तहत। अगस्त 2020 तक ये 14,000 घर जो है मुकम्मल करके हवाले करेंगे आपके। कोयटा में 1 लाख करोड़ के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। KP में 2-3 प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। पीटीआई हुकूमत को कारकर्दगी जांचने की इस मुनफरद हिकमत अमली की वजह से अंदरूनी तौर पर नाराजगियों का सामना है। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हलीफ जमातों को ही नहीं बल्कि अपने रूठे हुए वज़रा को भी मनाना होगा। काबीना में दूरियां और फासले यकीनी तौर पर बढ़ेंगे और किसी गैर मुतवक्का सूरत हाल का पेशगोमा बन सकते हैं, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल बड़ी फ्लूइड है। पूरी सियासी सिचुएशन इस वक्त बहुत फ्लूइड है। इस वक्त शहजाद अरबाब से वज़रा शिकायत शिकवे कर रहे हैं। वज़रा का जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सामना होगा तो खिलाड़ियों की शिकायतों का सिलसिला कप्तान तक जरूर पहुंचेगा। जो 3 साल से वज़ीर है, 3.5 साल से वज़ीर है, बहुत सारे ऐसे हैं फहरिस्त में पूरे नहीं उतरे हैं। इसका मतलब ये कि वो किसी भी क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतर रहे, वरना तो 10 में तो आ जाते। एक कंपटीशन है ना, 10 में सबने तो नहीं आता खान साहब, 10 में सिर्फ 10 ही आएंगे। अब ये भी आपको बताऊं कि मुझे बहुत मिनिस्टर्स, ये मैं आपको एक्चुअल बात बता रहा हूँ कि कल से मुझे काफी मिनिस्टर्स ने कहा कि जी हम नंबर 1 क्यों नहीं है। अब मैं उनको यही बता दूं कि नंबर 1 एक नहीं होना है, 4 लोग नंबर 1 नहीं हो सकते। तो 10 में जो टॉप 10 है उन्हें नहीं होना है। और अभी इन्होंने जो लो परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स हैं उनको उन्हें बुलाना भी है। ये ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ने कहा हुआ है। जैसे कि शहजाद अरबाब साहब कह रहे थे, किसी एक को तो नंबर 1 आना था, मगर पोजीशन होल्डर्स की कारकर्दगी उनकी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत होनी चाहिए। कराची से हैदराबाद तक मुल्क की सबसे मसरूफ M9 मोटरवे जिसके वजीर मुराद सईद टॉप कर गए, उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। ये सबसे मसरूफ मोटरवे इस वक्त सिसक रही है। मुराद सईद के वजारत मवासलात के तहत यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तहत चलने वाली इस कौमी शाहराह को कौमी शाहराह मानने को तैयार नहीं। अगर इसकी सूरत हाल आप देखें, मुराद सईद की कारकर्दगी को तो तस्लीम कर लिया, M9 की क्या सूरत हाल है, उनकी वजारत की और उनकी कारकर्दगी पे निगाह डालते हैं। हम देखते हैं कि हाँ वाकई वो मुस्तहिक थे। शहरियार जंजुआ ने M9 की खुसूसी रिपोर्ट तरतीब दी है। वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी काबीना में वजीर मवासलात मुराद सईद को पहली पोजीशन से तो नवाज दिया, मगर उनकी वजारत कौमी शाहराहों को किस तरह चला रही है, इस ढोल का पोल सिर्फ कराची हैदराबाद मोटरवे को देखकर खुल जाता है। 44 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली कराची हैदराबाद मोटरवे मुल्क की वाहिद मोटरवे है जिस पर हर किस्म की ट्रैफिक चलाने की इजाजत है, यानी कि मोटरसाइकिल, रक्षा और हर किस्म की माल बरदार गाड़ियां। दीगर मोटरवेज पर तस्वर भी नहीं किया जा सकता कि फर्स्ट या फास्ट लेन में माल बरदार गाड़ी और बस आ सके, लेकिन यहाँ ये भी मामूल है। इस मोटरवे के अतराफ में फेंसिंग नहीं, और अगर कहीं है भी तो टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से जो जहां से भी चाहे मोटरवे पर आ सकता है। साथ ही जानवरों का मोटरवे पर आने का खतरा भी मौजूद रहता है। दीगर मोटरवेज के मुकाबले में लंबाई कम होने के बाइस ये शरह ज्यादा है। रश बहुत ज्यादा होता है, जो आगे वाली गाड़ी है उसकी स्पीड कम होती है, पीछे वाली गाड़ी की स्पीड ओवर होती है, वो इस वजह से ब्रेक नहीं लगाता, वो तीसरी लाइन में भी घुसा देता है।
136 किलोमीटर तवील इस मोटरवे के दोनों अतराफ 275 किलोमीटर की सर्विस रोड भी बनना थी, जिसके ना बनने के बाइस सारा लोड इसी मोटरवे पर आ गया है। माल बरदार गाड़ियों के ओवरलोड होने के बाइस सड़क जगह जगह से खराब हो चुकी है, जो कि हादसात का सबब बन रही है। साथ ही लेन मार्किंग भी ढूंढने से ही नजर आती है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर, बल्कि सक्खर और मुल्तान मोटरवे पर भी जब आप इंटरचेंज से बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत प्लांटेशन की गई है, माहौल को बहुत ही खुशगवार बनाया गया है। जबकि कराची और हैदराबाद मोटरवे के दरमियान ऐसा कोई भी स्पॉट नहीं है। जितने भी इंटरचेंज हैं, आप मोटरवे से बाहर निकल रहे हैं, वो तमाम के तमाम इसी तरीके से मुकम्मल उजड़े हुए हैं। इस मोटरवे पर यौमिया तकरीबन 3 लाख छोटी बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं, जिनसे मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1.5 करोड़ रुपए से जायद का यौमिया टोल वसूल किया जाता है। कराची की सिटी की ट्रैफिक यहाँ पर ज़्यादा आती है, क्योंकि ये एक ही रोड है जो सिंध को पंजाब से मिलाता है। समझे कि गेटवे ऑफ पाकिस्तान है, वॉल्यूम ट्रैफिक का ज़्यादा है, तो इसलिए ओवर स्पीडिंग की टिकट भी हम इशू करते हैं और लाइन वायलेशन भी इसको हम डील करते हैं। इसी मोटरवे पर ट्रैफिक वायलेशन की शरह भी सबसे ज्यादा है। रोजाना 2000 से जायद चलान भी होते हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि लोग M9 को मोटरवे मानते ही नहीं। लोग तो समझते हैं कि मोटरवे के नाम पर ये मजाक है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं बाकी तमाम मोटरवे से, तो मैं इसको मोटरवे कंसिडर ही नहीं करता। ये जैसे हाईवे थी, इसको हाईवे ही समझे। रात को इस पर ट्रेवल करना बहुत मुश्किल है, इतना इम्पॉसिबल है। सामने से लाइट्स हैं जो आ रही होती हैं और आपको कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा होता। रोड की क्वालिटी इतनी पैथेटिक है कि रोड की फर्स्ट लेन तो आपकी बैठ चुकी है। अगर आप स्पीड में करते हैं, गाड़ी बम करती है। अक्सर रात में होता है, मैंने खुद देखा है ट्रैवल करते हुए, कि यहाँ पे गाड़ियाँ आपको हिट भी की हैं बम की वजह से। कराची हैदराबाद मोटरवे को वजारत मवासलात के मातहत इदारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी चला रहा है। अब ये फैसला हम आवाम पर छोड़ते हैं कि आया ये वजारत और इसके वजीर मुराद सईद हुकूमत में पहली पोजीशन हासिल करने के अहल हैं या नहीं। ये थी हमारी रिपोर्ट कार्ड। इस परफॉर्मेंस लिस्ट को टॉप करने वाले मुराद सईद और उनकी वजारत की आपने आंखों देखा हाल देखा। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद इस पूरे माहौल का, इस परफॉर्मेंस लिस्ट का, इसके असरात का, और वो जो 45 मेंबरान काबीना के वो बाहर रह गए, जिनमें अहल हैं कुछ ना अहल हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। इमरान खान अब इस मलबे को कैसे उठाएंगे, संभालेंगे और फिर अगले 1.25 साल में क्या होने वाला है।